सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो यूपी में खाना बंद। नमस्कार, मैं अंजना, मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रसोइयों का छलका आक्रोश। लखनऊ के इको गार्डन में किया विशाल धरना प्रदर्शन। योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ रसोइयों ने किया आंदोलन। योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ रसोइयों ने किया आंदोलन। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में हजारों रसोइयों ने किया लखनऊ में धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में सरकार के विरोध जमकर दहाड़े रसोइये। प्रदर्शन में रसोइयों ने किया ऐलान, कहा सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भोजन बनाना बंद, आंदोलन होगा शुरू। आंदोलनकारियों ने कहा वर्तमान सरकार में रसोइयों की हालत बंद हुआ मजदूरों से भी बदतर हो गई है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान और राष्ट्रीय संस्थापक चमेली सिंह के नेतृत्व में चला धरना प्रदर्शन। रसोइयों ने भारी संख्या में लखनऊ 4 बाग से इको गार्डन तक निकाली रैली। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से पहुंचा रसोइयों का भारी हुजूम। धरना प्रदर्शन के दौरान छलका रसोइयों का आक्रोश। मित्रों, मैं राहुल कुमार नवतन ब्रिजवासी इस समय खड़ा हूँ इको गार्डन के पार्किंग स्थल पर, धरना स्थल पर। और देखिए यहाँ पर बहुत सी महिलाएं धरना लेकर बैठी हैं और ये सब वो रसोइये हैं जो मिड डे मील बनाते हैं सरकार का। और इनका मिड डे मील बिगड़ गया है इस समय, ना तो मिड है ना मील है इनका बेचारों का। ये इनका कहना ये है कि 2000 रुपये मासिक देते हैं, वो भी समय पे नहीं देते हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसी एक रसोई से। महोदय, आपका नाम क्या है? राजमणि। हैं जी? राजमणि जी, आप किस जिले से हो? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले के किस ब्लॉक में हो? भदौरा। भदौरा में किस स्कूल में हो? विद्यालय में। हम विद्यालय में किस में? प्राइमरी में। कितने साल हो गए आपको काम करते करते, खाना बनाते? 2018 में। 2018 यानी 5 साल। कितने रुपये महीना मिलता है आपको? 2000। टाइम से देते हैं? ना। एक महीने में 2000 देते हैं, यानी साल का 24,000 हो गया। तो 24,000 रुपये मिल जाता, साल में नहीं मिलता ना। आपका खर्चा? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। पति है? ना, पति नहीं। मतलब पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? 5 पेटों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? 4 बच्चे हैं, 5 में आप भी तो वही, आपको पेट नहीं है? हाँ। तो ये बताओ, 5 पेटों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कितने रुपये महीना चाहिए कम से कम आपको? जिसमें घर का किराया भी होगा, बच्चों की पढ़ाई भी होगी। हाँ, कुछ भी नहीं खाए। कितने रुपये महीना चाहिए आपको, बताओ ये सरकार से। आपका 5 जनों का खर्च कितने रुपये महीने में चल जाएगा खर्चा? 10,000। देखिए मित्रों, हमारी राजमणि जी को 10,000 महीना चाहिए और ये सरकार से मांग कर रही है 10,000 महीने की। तो 10,000 में आपका खर्चा चल जाएगा। तो मैं राहुल कुमार नवतन ब्रिजवासी इस समय खड़ा हूँ इको गार्डन की पार्किंग स्थल पर। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो अपने को बता रही हैं कि ये रसोइया हैं, विभिन्न जनपदों से आई हैं। उनके नेता के रूप में हमारे पास सामने एक नेत्री आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं जो परसों संसद में पास हुआ है बिल, महिला आरक्षण बिल। हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? नगीना देवी सर। नगीना जी, आप किस जिले से आई हैं? सर मिर्जापुर। इस समय कितनी महिलाएं धरना दे रही हैं यहाँ पर? सर हजारों की संख्या में, हाँ, 1-2 हज़ार। आप परसों एक आदेश पारित हुआ संसद द्वारा कि हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, उनको 33% हक दिया गया है कि वो 33% कोटा मिलेगा आपको। अब इस खुशी की लहर के बीच आप खुशी मनाओगे या दुखी हो आप? सर हम लोग तो दुखी हैं क्योंकि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार उसी विद्यालय में हम लोग कार्य करते हैं, शिक्षकों को 12 महीने का वेतन मिलता है, हम लोग को आज की डेट में हर महिला जो साहब हल्ला काट रही है कि मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ। आप लोग नाच गा तो नहीं रही, मुझे लगता है आप रो रहे हो बैठे हुए, लगता है। हम क्यों नाचेंगे? अपनी दुर्दशा पे रो रहे हो सर, हम तो रो रहे हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई रोता हुआ यहाँ पर सब। कुमार नवतन ब्रिजवासी इस समय खड़ा हूँ इको गार्डन के धरना स्थल पर। और देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई हैं पूरे प्रदेश भर से, यानी 75 जिलों से, और उसका नेतृत्व करने के लिए एक भाई साहब आए हैं। आइए उनसे परिचय करते हैं। भाई साहब का नाम? जी, मैं रमेश कुमार, कुशीनगर जनपद से रसोइया। बिना माइक के भी बोलेंगे तो आवाज़ पूरी आएगी। हाँ, मैं रमेश कुमार मोतीचक ब्लॉक जनपद कुशीनगर से रसोइया संरक्षक के पद पे हूँ और मैं रसोइयों की लड़ाई लड़ने के लिए कुशीनगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चलने का कार्य करता हूँ। ये आपकी यूनियन कहाँ से रजिस्टर्ड है? हमारी यूनियन यह राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट, यह दिल्ली के बक्करवाला, नागलोई, जे कॉलोनी बक्करवाला
नागलोई नई दिल्ली से है। इस समय क्या दायित्व मिला हुआ आपको इनका नेतृत्व करने का? जी, मैं अपने जनपद का रसोईया जिला संरक्षक हूँ। जी जी। कौन सा जिला है आपका? जनपद कुशीनगर, अच्छा, किस ब्लॉक में है आप? मोतीचक ब्लॉक में। किस विद्यालय में है? विद्यालय में संरक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ। तो इस समय क्या क्या अहम समस्याएं आ रही हैं? सबसे अहम समस्या सर जी हम लोगों की यह है कि विद्यालय में यह बताया जाता है कि भाई साहब जल्दी बोलिएगा, ये जिस चल रही रसोइया है। का पाल्य विद्यालय में पढ़ेगा वही विद्यालय में रसोइया भोजन बनाएगी और उसको में एक वरीयता दी जाती ये है। लिखित में ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है क्या आपके पास बेसिक शिक्षा का? जी है, आदेश है? जी जी जी। बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं जी। संदीप सिंह हैं, जी। पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाती हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जी, जी। क्या आप उनसे मिले? जी नहीं, उनसे नहीं बात हुई। हम लोगों की वार्ता बेसिक शिक्षा सचिव से मिले आप? सचिव से? नहीं नहीं। जब आप उन मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिले तो इतना मतलब इतनी दूरी आपने बना रखी है। महानिदेशक महोदय से हम लोग मिलते जी, जी। हैं और जब यहाँ तब हम लोग आते हैं जन यहाँ- सुनवाई होती है डेली जी। 5 कालीदास पे, मुख्यमंत्री आवास पर। जी। कितनी महिलाएं जन सुनवाई में गई हैं? उन सब चीज़ों में बहुत सी हमारी रसोइया माताएं बहनें गई हुई हैं, उसका कोई प्रावधान नहीं है। एक हमारा मुकदमा हाई कोर्ट में भी चला है, जो एक हमारी बहन चंद्रावती देवी जीत भी चुकी हैं, लेकिन उसको भी इन लोगों ने डबल बेंच पे ला करके खारिज करने का काम कर दिया है। तो अब आपको इस समय कितने रुपए महीना मानदेय मिल रहा है सर इन जी, बहनों इस को? समय मात्र 2000 रुपये महीने इन रसोइयों को मानदेय मिलता है। 20 दिन काम करती हैं आप महीने में। जी। मैं 4 छुट्टी संडे मान रहा हूँ और 4 छुट्टी एक्स्ट्रा मान रहा जी। हूँ। अब 20 यानी 100 रुपये रोज मान लीजिए जी। अगर 20 दिन का मानता हूँ तो जी। आप कितना रुपये महीना मांगते हैं इस समय? आपकी मांग क्या है? जी, जैसे न्यूनतम मजदूरी कोर्ट का एक आदेश है कि इनको भी न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, तो हमारी भी न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10,000 मानदेय होना चाहिए। कल परसों रात को संसद द्वारा हमारी देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को एक कानून के तहत एक हक प्रदान किया गया है, यानी 33%। अब इन 33% आबादी जो संवैधानिक रूप से है, वो संविधान क्या चाहता है संवैधानिक रूप से? हो सकता है आने वाले समय में ये लोग कह देंगे कि ये चुनावी जुमला था। क्या आपको इनकी बातों पर विश्वास नहीं है? हमें विश्वास नहीं है। डबल इंजन की सरकार कहने वाले ये मोदी और योगी, क्या आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं आप? इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने किया है सबका साथ और सबका विनाश। आपको किसके पे विश्वास है इस समय? किसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? हम बदलाव की लहर आती है। बदलाव की लहर आ रही है, लेकिन अगर हम लोगों की आवाज़ को इस 2024 के पहले नहीं सुना गया तो हम लोग भी अपना एक अलग निर्णय निकाल करके किसी दूसरे के आप लोगों ने कुछ मन बना रखा है इस समय? किसको आप नेता चुनना चाहेंगे अपना देश प्रदेश का? अभी इस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पहले हम लोगों की अगर लड़ाई को और हम लोगों की मांगों को मानने का कार्य या सरकार पूर्ण कर दे रही है तो हम इस सरकार का स्वागत करते हैं और इसी सरकार के साथ जाने का काम। धन्यवाद। ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।